अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियाँ। नाजरीन कराम, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के घेरा तंग कर दिया गया है और उनकी वफादारियां तब्दील करने का प्लान तैयार किया गया है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर पीटीआई के लीडर्स को मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ तंग किया जाएगा। उनके ऊपर जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे और उन्हें नफसियाती दबाव का शिकार करके इस बात पर मजबूर किया जाएगा कि वो अपनी वफादारियां तब्दील करें और पीटीआई का साथ छोड़ें। तो वो क्या प्लान है, किस तरह ये वफादारियां तब्दील करवाने का जो तरीक़ाकार है वो सामने आया है, उस हवाले से इस वीडियो में हम बात करते हैं। और नैब, एफआईए और एंटी करप्शन समेत दीगर ऐसे तहकीकाती अदारे जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हम देखें पंजाब के अंदर, तो इस वक्त एंटी करप्शन का इदारा जो है वो मुकम्मल तौर पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए तैयार है और रोज़ाना की बुनियादों पे जो पीटीआई की पंजाब हुकूमत थी, उनके सूबाई वज़रा, एमपीएस और जो मुतलका उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी थी, उनको रोज़ाना की बुनियादों पे नोटिस दिए जा रहे हैं, उनको तलब किया जा रहा है। और उसमें ये बात कही जा रही है, तमाम नोटिस में तकरीबन एक ही जैसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और वो हैं आमदन से ज़ायद असासे बनाने के। 10 जो सूबाई वज़रा हैं साबिक पीटीआई के, उनको एंटी करप्शन पंजाब ने तलब कर लिया है। इसके साथ साथ नैब की बात करें तो उनको आप देख सकते हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, उस्मान डार, इसके साथ साथ फिर अली अफजल शाही, और ये तमाम लोग जो हैं वो नैब के रडार पर हैं। और मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में मज़ीद जिन शख्सियात को नैब, एफआईए और एंटी करप्शन के इदारे जो हैं वो तलब करेंगे, उनमें फवाद चौधरी, इसके साथ साथ फ़ारूक हबीब समेत जो मरकज़ी लीडरशिप है पंजाब के अंदर, उनको इन इदारों के ज़रिए बुलवाया जाएगा और इनके जो होंगे आमदन से ज़ायद असासाजात, इस हवाले से इनसे तफसीलात मांगी जाएंगी और ये रोज़ाना की बुनियादों पे होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि पीटीआई के लीडर्स को किस तरह जो है वो तंग करना है और उनकी वफादारियां तब्दील करना है, तो उसके लिए बीआरटी पेशावर का जो एक केस है उसको ओपन किया जा रहा है। और उसमें जो बस सर्विस पेशावर के अंदर चलाई गई थी, उसमें जो बेज़ाब्तियाँ हैं या उसमें कोई करप्शन हुई है मंसूबों के अंदर, तो उसके लिए भी जो है वो नैब ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। उसमें फिर साबिक वज़रा, उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी और वज़ीर आला जो है वो नैब के रडार पे आएंगे और उनसे जवाब तलबी की जाएगी। तो ये सारे मामलात आखिर क्यों हो रहे हैं? ये तरीक़ा वारदात कोई नया नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जब भी किसी सियासी जमात को तोड़ना होता है, उनकी जो कायदीन हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, उनके अंदर जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। ये माजी में हमने 2016, 17, 18 में भी देखा कि किस तरह उस वक्त जो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। उससे पहले भी ये माजी में होता रहा कि किस तरह जो ताकतवर हलके हैं मुल्क के अंदर, वो सियासी जमातों के अंदर जो तोड़ जोड़ का अमल है वो उसको करते हैं, और उसके लिए सबसे जो आसान और आजमूदा तरीका समझा जाता है वो यही होता है कि आप इनको माली तौर पर जो करप्शन है इसके केसेस बनाए जाएं, उनके ऊपर रेफरेंसेस बनाए जाएं और ये बावर कराया जाए कि जो आपने असासाजात बनाए हैं, जो आपके बैंक बैलेंसेस हैं और दीगर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मुताबिकत नहीं रखती इसके साथ जो आपकी आमदन है। तो उसके बाद फिर बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो हमने देखा कि वो सियासी वाबस्तगियाँ भी तब्दील कर लेते हैं और इस प्रेशर में भी आ जाते हैं
اور راتوں رات جو ہیں سیاسی جماعتیں بن جاتی ہیں. جیسے جنرل پرویز مشرف کے دور میں مسلم لیگ نواز کو کس طرح توڑا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کس طرح توڑا گیا، اور مسلم لیگ کاف کا وجود سامنے آ گیا. یکدم دیکھا کہ ایک دن بعد پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ کاف بن گئی، اور اس میں مسلم لیگ نون کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ بھی اس پارٹی کا حصہ بن جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر یہی الزامات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پہ 2011 کے بعد آتے ہیں کہ یہ پارٹی بھی اس کو بھی جو طاقتور حلقے ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کو اس پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے. اس کے لیے پھر مختلف جو ہتھ کنڈے ہیں، حربے ہیں، وہ استعمال کیے جاتے ہیں اور ریاستی مشینری کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے کہ کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے، الیکشن پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے، اور جو طاقتور حلقے اور جو حکومت ہے وہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتی، لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن کی بہرحال تیاری کرنا چاہتے ہیں. جو مریم نواز بات کرتی ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے، اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے، تو وہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے قائدین ہیں اس وقت ان کی پکڑ دکڑ، ان کے جو خلاف نیب کے کیسز ہوں، ایف آئی اے کی انکوائریز ہوں اور اینٹی کرپشن کی انکوائریز ہوں، وہ کھول دی گئی ہیں تاکہ ان اداروں کا ریاستی مشینری کا استعمال کر کے ان کی وابستگیاں ختم کرائیں جائیں، اور ان کو مسلم لیگ نواز میں یا پاکستان پیپلز پارٹی میں یا کسی اور کوئی کنگز پارٹی اگر بن رہی ہے تو اس کے اندر شامل کیا جائے. لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں جو ان ہتھ کنڈوں سے پیچھے ہٹا ہو اور اس نے اپنی سیاسی وابستگی جو ہے وہ تبدیل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہو یا کوئی ایسی انڈرٹیکنگ دی ہو. ابھی تک ایسا کوئی لیڈر پاکستان تحریک انصاف سے سامنے نہیں آیا.